Good morning and Assalamu alaikum my YouTube family. Hope all of you are fine and doing well. Today my topic is simple present tense with examples. मैंने आपको जो पिछला लेक्चर दिया था मैंने आपको कहा था कि इनका जो है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमने डेफिनेशन और स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब हमने उनके रूल्स हमने पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसको जो है वो विद एग्जांपल्स जो है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो मेरी जो पिछली वीडियो है उसका जो पार्ट 1 है वो मैं आपको इंशाल्लाह आई बटन के अंदर भी जो है वो उसको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलें जी, अब जो है वो हम इसकी जो है वो विद एग्जांपल्स जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, बाद में हम उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे कि इनको जो है वो इंग्लिश में स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है सेंटेंस की वो किस तरह से होती है। बस मैं अभी सेंटेंसेस लिख के फिर दोबारा आपके सामने आती हूँ। चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो है वो 5 सेंटेंसेस जो हैं वो लिख दिए हैं। अब इनके ऊपर जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि इनको जो है वो किस तरह से किया जाता है। थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस इज एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। हर वो काम जो अभी हुआ है उसको प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है वो लिया जाता है। इसकी उर्दू में पहचान ये होती है कि जुमले में आखिर में ता है, ते है, ती है, ता हूं आता है। और इनको इंग्लिश में जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है विद एस या ईएस जो है वो साथ उसके लगाया जाता है। लाइक ही, शी, इट और एनी नेम, इनके साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस या ईएस जो है वो साथ इनके वर्ब के लगाया जाएगा। लेकिन जो प्लूरल नाउन है और आई, यू, वी, दे, इनके साथ जो है वो वर्ब जो है वो एज इट इज आ जाएगा, उसके साथ एस या ईएस जो है वो इसका इजाफा नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इनके अंदर हमारी जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है सेंटेंस की वो हमेशा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर और कोई वर्ड्स आ रही हैं तो वो होंगे। इसी तरह से एक और भी हो सकती है, या होगी हमारी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स देन ऑब्जेक्ट। इन दोनों में से कोई भी एक रूल जो है वो हमारे उस सेंटेंस बिल्डिंग के अंदर जो है वो आएगा। आपने इनको जहन में रखना है। अब इसके बाद जो है वो हम एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। इसको आपने जहन में रखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव की या तो अदर वर्ड्स ऑब्जेक्टिव से पहले आ जाएंगे या अदर वर्ड्स जो है वो ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा। जी, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम रोज अखबार पढ़ते हैं। वी रोज, डेली, अखबार, न्यूज़पेपर, पढ़ते, रीड। तो क्या हो जाएगा? अब ये प्लूरल है, वी है, तो वर्ब जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इसके अंदर एस या ईएस जो है वो उसको हम इसके साथ वर्ब के ऐड नहीं करेंगे। वी रीड न्यूज़पेपर डेली। अब आप यहां पे देखें, वी इज अ सब्जेक्ट, रीड इज अ वर्ब, न्यूज़पेपर इज एन ऑब्जेक्ट एंड डेली इज अदर वर्ड्स। अब यहां पे क्या आया? हम रोज अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर डेली। आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स जो भी आएंगे। वो अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं। वो, दे, अमेरिका, अंग्रेजी, इंग्लिश, में, इन, बोलते, स्पीक। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखें कि हमारे उर्दू में जो हमने पढ़ा उसकी उर्दू में पहचान क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि जुमले के आखिर में ते, ता है, ती है, ते हैं या ता हूं आता है। ते हैं,
ये देखिए यहाँ पे जुमले के आखिर में ते हैं आया, यहां पर भी जुमले के आखिर में ते हैं आया, जिससे हमें पता लग रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इस सेंटेंस को हम अरेंज करके लिख लेते हैं। वो अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक English in America। Now here वो दे आया यहां पर भी, तो हम लोगों ने जो वर्ब है उसको एज इट इज लिख दिया, इसके अंदर एस या ईएस जो है वो ऐड नहीं हुआ। दे इज अ सब्जेक्ट, स्पीक इज अ वर्ब, अमेरिका इज एन ऑब्जेक्ट and English is an other words। English is a other words। अब यहां पे हम देखें, मैं आए, सुबह, सवेरे, अर्ली, उठता, गेट अप। अब यहां पे इसकी उर्दू में पहचान क्या आई कि जुमले के आखिर में ता हूं आ गया, तो क्या हो गया, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई इज अ सब्जेक्ट, गेट अप इज अ वर्ब, morning is an object, early in the other words। ठीक है। अब यहां पे हम एक और सेंटेंस को देखते हैं, ये लड़का हमेशा शोर करता है। ये दिस लड़का, बॉय, हमेशा ऑलवेज करता, मेक शोर noise। This boy always make a noise। तो इसका जो है वो सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, This boy always make a noise। Now in this sentence, this is a subject, this boy is a subject, make is a verb, and noise is a object, and always is a other words। Now एक और एग्जांपल जो है उसको देख लेते हैं। असलम नाउन, नेम ऑफ अ बॉय, ईद ईदी होगा, पर ऑन, ने न्यू, जूते शूज, खरीदता बायस। देखें अब यहां पे भी दोनों जुमलों में ता है, जुमले के आखिर में जो है वो आया, जिससे हमें पता लगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब जब हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो क्या होगा, असलम बाइज। अब यहां पे ये क्या हुआ है, आपका सिंगुलर आया है, तो उसके साथ जो है आपकी वर्ब की के साथ एस या ईएस जो है वो लगता है, तो यहां पर एस आ रहा है। असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद। असलम इज अ सब्जेक्ट, बाइज इज अ वर्ब, असलम इज अ सब्जेक्ट, बाइज इज अ वर्ब, एंड शूज इन एन ऑब्जेक्ट, न्यू, एंड ऑन ईद बोथ आर अदर वर्ड्स। कि हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो अदर वर्ड्स जो हैं वो ऐड करना पड़ रहे होते हैं। ये थी हमारी एग्जांपल्स के साथ। इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें, या आप अगर न्यू हैं इसमें तो आप इनके साथ हर वर्ड के साथ उनकी इंग्लिश जो है वो लिखें। इस तरह से आपकी सेंटेंस बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सिर्फ स्टार्ट में आपको कुछ दफा ये इस तरह से लिखना पड़ेगा, उसके बाद से आप डायरेक्ट जो है ये बना लेंगे। जितनी ज्यादा वही बात आ जाती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कमांड और ग्रिप जो है वो अपने उस टॉपिक के ऊपर होती चली जाएगी। इस तरह से वर्ड बाय वर्ड करके पहले ट्रांसलेट करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है ये पूरा समझ आ चुका होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो क्या होता है, एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो काम अभी हो रहा है
उसकी उर्दू में पहचान क्या होती है कि जुमले के आखिर में ता है भी ता है, ते है, ती है भी आता है, ताहू भी आता है। इसके बाद जो इसकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आता है, और एक और होती है सब्जेक्ट, वर्ब, अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से हम क्या किया, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।